इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है यूएस की एक बहुत ही बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी को दिखाते हुए। इस लेबोरेटरी के अंदर कई सारे एडवांस डिवाइसेस होते हैं जो एलियंस और अलग अलग लाइफ फॉर्म को ढूंढने में मदद करते थे। हमें तो अब उसे लेबोरेटरी के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे ग्लास चैम्बर के अंदर बंद करके रखा गया था। फिंच नाम का एक वैज्ञानिक सभी लोगों को कमांड देता है कि उसे बंद करके ही रखा जाए, और भी वहां पर कई लोग होते हैं जो उस लड़की के ऊपर नजर रखे हुए थे। उस ग्लास के चैम्बर में जिस लड़की को रखा गया होता है वो तो एकदम नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अब यहाँ पर फिंच ने अपने कई सारे आदमियों को कहा कि चैम्बर के अंदर ऐसी गैसेस डाल दो जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली होती हैं। वो लड़की तो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। जल्द से जल्द उस चैम्बर में कई सारी जहरीली गैसेस छोड़ दी जाती हैं, जिससे कि अब थोड़ी ही देर में उन गैसेस के इफेक्ट की वजह से लड़की मारी जाएगी। फिंच को भी काफी बुरा लगता है इस लड़की की जान लेने के लिए, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां थी। पर अचानक पता चला कि वो छोटी सी लड़की उस पूरे ग्लास को तोड़कर बाहर निकल चुकी है। उसने तो वहां पर मौजूद गार्ड्स को भी मार दिया और बाहर की तरफ भागने लगी। फिंच बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अनजान लड़की इस तरीके से लोगों के बीच में जाए, और उस लड़की ने तो इतना मजबूत ग्लास का चैम्बर बड़ी आसानी से तोड़ दिया। तो ये साफ क्लियर होता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। फिंच ने तो तुरंत ही अपने सारे मिलिट्री सोल्जर्स और पूरी आर्मी को उसे पकड़ने के लिए कह दिया। वो तो कमांड दे देता है कि लड़की को पकड़कर जान से ही मार दो। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और पूरी सेना एक साथ जब जमा होकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो लड़की वहां से दूर भाग चुकी थी। चलते हुए वो एक ट्रेन के पास आती है जो उसके अंदर घुस गई और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। उस लड़की ने जब अपनी आंखें खोली तो वो देखती है एक अनजान आदमी को जो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस लड़की ने जैसे ही आदमी को एक पंच मारा तो वो दूर जाकर गिर जाता है। उसके पूरे बॉडी की हड्डियां टूट चुकी थी और वो वहीं पर मारा गया था। यानी उस लड़की में सच में बहुत ज्यादा पावर्स हैं जो अभी तक रिवील नहीं हुई हैं, और कोई तो अनजान रीजन था जिसे कि फिंच इस लड़की को मारना चाहता था। अब वो लड़की सीधा ट्रेन से ट्रेवल करते हुए एक अलग ही जगह पर रुकती है जहाँ पर बाकी सारे लोग रहा करते थे। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने के बाद वो लड़की सभी को ऑब्जर्व करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इंसानों को पहली बार देख रही है। उसे ये पता चला कि पैसे देने के बाद ही वो कुछ चीजें ले सकती है, इसीलिए उस लड़की ने एक लेडी का बैग चुरा लिया और एक कैंटीन में जाकर कई सारे सामान चुराने लगी। ये सिर्फ और सिर्फ वो भूख के कारण कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें फिंच दिखाया गया जो उसी की तलाश करते हुए ट्रेन के पास पहुंच गया था। उन्हें ट्रेन के अंदर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसे कि उस लड़की ने मार दिया था। फिंच उसे देखते ही समझ गया कि ये उस लड़की का काम है, और अगर वो इस तरीके से खुली घूमती रही तो इंसानों के लिए बहुत खतरा हो सकता है। उसे जल्द से जल्द जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना होगा। फिंच ने कहा कि मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा जो उस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ ले। अब उस ग्रुप के अंदर 4 लोग होते हैं, स्टीफन, लारा, प्राइम और डैन। ये सभी अपने अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट हुआ करते थे, और हर एक की एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग ही फिंच ने उन्हें चूज किया था। सभी को इकट्ठा करने के बाद फिंच उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि उन्हें क्या करना होगा। फिंच ने यहाँ बताना स्टार्ट किया कि वो कई सालों से उनकी लेबोरेटरी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ की खोज की जा सके। उन्होंने तो अंतरिक्ष में ऐसे सिग्नल्स भी छोड़े थे जिसमें इंसानी सभ्यता के बारे में डिटेल्स हैं। उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर हमारे अलावा कोई और लाइफ फॉर्म मौजूद है तो वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर इसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई देगा। कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें दूर गैलेक्सी से कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे। ये अलग ही टाइप के लाइफ फॉर्म के होते हैं जो शायद हमसे कई ज्यादा एडवांस हो, लेकिन मानव जाति अभी तक इसके लिए रेडी नहीं थी। इसीलिए इस पूरे न्यूज को एकदम छुपा कर रखा गया और इस मिशन को कंटिन्यू किया गया। एलियंस द्वारा जो सिग्नल मिले थे उसके अंदर कुछ एक अलग ही फ्यूल के बारे में इंक्लूजन होता है। इस फ्यूल को जब हमारे वैज्ञानिकों ने अप्लाई करके क्रिएट किया तो ये पृथ्वी पर मौजूद बाकी सारे ईंधनों से बहुत ज्यादा किफायती साबित हो रहा था। यानी कि आज तक ऐसा फ्यूल इंसानी जगत में जनरेट ही नहीं हुआ था। अब यहाँ रिसर्चर्स को लगने लगा कि एलियन सभ्यता जिस तरीके से रिप्लाई कर रही है, इसका मतलब हो सकता है कि वो बहुत फ्रेंडली है और हमारे साथ कोलैब करना चाहते हैं। कुछ समय बाद एलियंस का एक और रिप्लाई आता है जहां पर वो इंसानी डीएनए और एलियन डीएनए को कंबाइन करने का तरीका बता रहे थे।
इससे एक एडवांस सिविलाइजेशन क्रिएट की जा सकती थी जिससे मानव जाति का भी एडवांसमेंट होगा। सारे वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट पर लग गए। उन्होंने सेम विधि का यूज करके इंसानी डीएनए और एलियन डीएनए को कंबाइन किया जिससे कि एक अलग इंसान बनाया जा सके। उन्होंने तो इस इंसान को एक लड़की का रूप दिया जिसका नाम और कुछ नहीं बल्कि सिल होता है। ये वही लड़की थी जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो सिल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते गए। सिल सच में एक बहुत ही एडवांस ह्यूमन थी। कुछ ही महीनों के अंदर वो पूरे 15 साल की हो चुकी होती है, यानी कि उसके बॉडी का डेवलपमेंट इंसानों से कई ज्यादा गुना है। लेकिन जब फिंच को लगने लगा कि सिल उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है तो उसने अपने साथियों को सिल को खत्म कर देने के लिए कहा। पर अफसोस सिल हमारे पूरे चैम्बर को तोड़कर वहां से कहीं दूर भाग गई थी। और ये रीजन होता है कि फिंच ने ये टीम क्रिएट की है ताकि वो लोग सिल को ढूंढने में उसकी मदद करें। फिंच ने कह दिया कि हमें सिल को तुरंत पकड़कर मारना होगा, नहीं तो अगर उसने रिप्रोडक्शन की चीजें सीख ली तो वो अपने जैसे और भी एलियंस बनाएगी। वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि हमें ढूंढना कहां से स्टार्ट करना चाहिए। अब हमें यहाँ सिल दिखाई गई जो धीरे धीरे म्यूटेट हो रही थी। उसके बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और जैसे लग रहा था कि वो डेवलप हो रही है एक कुकून में बदलकर। उस कंपार्टमेंट में काफी आवाज आ रही थी, इसीलिए एक लेडी उसे देखने के लिए आती है, पर वो एकदम से चिल्लाने लगी जिससे कि सिल जो एक एलियन होती है उसने लेडी को कुकून के अंदर खींच लिया और उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि सिल अब एकदम बड़ी हो चुकी है, यानी उसे तो कुछ दिन ही हुए थे लेबोरेटरी से भागे हुए और वो कुछ ही दिनों के अंदर एक टीनेजर जैसी दिखने लगी थी। सिल अब यहाँ पर उस लेडी के कपड़े पहनकर शहर में घूमने लगी एकदम आजाद तरीके से, यानी कि वो एक एलियन प्रजाति की है और किसी को भी मारने से पहले वो जरा भी नहीं सोचेगी। सिल तो अब यहाँ चलते हुए एक शॉप के अंदर आ जाती है और अपने लिए कई सारे कपड़े खरीदती है। उसे तो इंसानों के रहन सहन से एकदम लगाव हो चुका था और वो तो एकदम रिच वाली लाइफ जीने लगी थी। जिसके बाद वो चलकर एक मोटेल में आ जाती है जहाँ वो रिप्रोडक्शन के बारे में कई सारी वीडियोस देख रही थी, यानी उसके मन में सच में अब आ चुका है कि वो अपने जैसे और भी क्रिएट करे। अब यहाँ फिंच की टीम के अंदर सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि जितने भी क्लूज हमें मिले वो यही इशारा करते हैं कि सिल लॉस एंजलिस की तरफ गई है। इसीलिए फिंच यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ लॉस एंजलिस में चारों तरफ ढूंढने के लिए आ जाता है। उन्हें पता था कि सिल कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए वो ज्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। अब तो हमें उसी लेबोरेटरी के अंदर दिखाया गया जहाँ फिंच अपनी पूरी टीम के साथ उस एलियन सेल्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा होता है। दरअसल उनके पास एक और एलियन डीएनए था जिस पर कुछ वो एक्सपेरिमेंट करके पता लगा रहे थे कि इनकी कमजोरी क्या है और इसी कमजोरी का यूज करके शायद वो सब सिल को पकड़ेंगे। लारा तो अब जिस माइक्रो कैमरे की मदद से उस सेल्स के अंदर रिसर्च कर रही थी वो अचानक खराब हो जाता है, इसीलिए उसे ठीक करने के लिए लारा और प्राइम उस चैम्बर के अंदर चले गए थे। लेकिन अब पता नहीं क्यों डैन को इसमें कुछ सही नहीं लगता। वो तो अब फिंच को बताने लगा था कि जरूर इसमें कुछ साजिश है और उन दोनों को जल्द से जल्द बाहर बुला लेना चाहिए। लारा और प्राइम जब उस जगह के कैमरे को ठीक कर रहे होते हैं तभी प्राइम के हाथ से एक नट नीचे गिर गया था जिससे कि उस एलियन डीएनए का चैम्बर पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ होता। जैसे ही कैमरा लगा तब पता चलता है कि वो छोटा सा एलियन डीएनए मल्टीप्लाई होकर काफी बड़ा हो चुका है, जो अब धीरे धीरे इतना इवॉल्व हो चुका था कि किसी इंसान को भी जान से मार दे। फिंच ने तो जल्द से जल्द उन दोनों को बाहर आने के लिए कहा, पर शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो एलियन चैम्बर तोड़ देता है। उसका साइज पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ फिंच ने सोचा कि इस पूरे चैम्बर को जलाकर उस एलियन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले लारा और प्राइम को बाहर निकालना जरूरी था। पर फिंच ये सारी चीजें नहीं सोचता और उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है। पर डैन और उसके सभी दोस्त उन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं और फिंच को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। स्टीफन अब लारा और प्राइम को बाहर निकलने के लिए कहता है और जैसे ही वो लोग सेफ जगह पर आए तो उसने बटन दबाकर पूरे चेम्बर को ही आग लगा दी। इस आग की वजह से वो एलियन जो इवॉल्व हो रहा था वो जलने लगा और वहीं मारा गया। जरा से भी देर होती तो प्राइम और लारा दोनों की ही जान चली जाती। वहीं दूसरी तरफ हमें सिल दिखाई जाती है जो कुछ लड़कों को ढूंढ रही थी ताकि वो उनके साथ इंटीमेट हो सके। एक आदमी से पूछने पर उसने बताया कि तुम्हें नाइट क्लब के अंदर कई सारे लड़के मिल जाएंगे, इसीलिए सिल वहां से होते हुए सीधा नाइट क्लब के अंदर पहुंचती है। वहां पर बहुत सारे टीनेजर्स डांस कर रहे थे और सिल उनमें से ही किसी एक को चूज करने के लिए आई हुई होती है। सिल जैसे ही एक आदमी के पास जा रही थी तभी एक दूसरी लड़की उसके पास आकर उसे इंटीमेट होने का ऑफर देती है। इस बात से सिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया
और अब वो उस दूसरी लेडी का पीछा करने लगी जो वॉशरूम की तरफ जाती है। यहाँ सिल ने अपने बड़े बड़े टेंटिकल की मदद से उस लेडी को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो लेडी के कपड़े पहनकर उसी आदमी के पास चली गई। सिल ने साफ साफ ऑफर दे दिया था कि वो उसके साथ इंटीमेट होगी, इसीलिए वो आदमी एकदम एक्साइटेड होकर उसके साथ चला गया। एक दूसरी लेडी ने जब वॉशरूम के अंदर डेड बॉडी देखी तो उसने पुलिस को कॉल लगा दिया था। अब इतना बुरी तरीके से मर्डर होने के कारण फिंच और उसके सभी साथी समझ गए थे कि ये सिल का ही काम हो सकता है। सिल तो उस आदमी के साथ निकल चुकी थी लॉन्ग ड्राइव पर। यहाँ सिल नोटिस करती रहती है कि वो आदमी कार कैसे चला रहा है, क्योंकि ये कार उसने पहली बार देखी थी। वो अनजान आदमी अब सिल को अपने घर पर लेकर आता है और उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों सिल ने उस आदमी के साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था। अब इसका रीजन क्या है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अब तो वो सिल के साथ जबरदस्ती करने लगा। वो तो सिल को जैसे ही किस करता है तो थोड़ी ही देर बाद हमें पता चला कि सिल ने अपने बड़े बड़े टेंटिकल की मदद से उस आदमी के सर में हमला कर दिया था, जिससे वो वहीं पर मारा गया। बेचारा एक किस के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। अब फिंच और उसकी पूरी टीम उस नाइट क्लब से सारी इंफॉर्मेशन लेकर उस लड़के के घर पर आ जाती है जिसके साथ सिल गई हुई थी। उन सभी को घर पर आने के बाद उस आदमी की डेड बॉडी दिखाई दी, जिसे कि ऑब्वियसली सिल ने ही मारा था। इस बात से सारे रिसर्चर्स एकदम से चौंक गए कि सिल अब कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, और तो और वो बहुत कम समय में काफी ज्यादा ग्रोन हो चुकी थी। लेकिन अब लारा और प्राइम सोचने लगते हैं और ये कहते हैं कि शायद सिल के रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मारते जाएगी। फिंच ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि सिल ऐसा कौन से मिशन पर है। तब जाकर लारा बताती है कि वो ग्रो हो चुकी है और अब वो चाहती है कि उसके जैसे और भी एलियंस पैदा हों, इसीलिए वो किसी मेल के साथ रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे कई सारे एलियंस पैदा करना चाहती थी। यानी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है। अब तो सभी को लग रहा था कि इसी आदमी के साथ सिल ने रिप्रोडक्शन किया होगा, लेकिन प्राइम उस आदमी की पैंट देखकर बताता है कि सिल ने इसके साथ इंटीमेट नहीं किया होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मेल के ही तलाश में थी और ये उसे मिल गया तो इसके साथ सिल को रिप्रोडक्शन कर लेना चाहिए था। तब जाकर लारा बताती है कि अगर सिल ने इसे रिजेक्ट किया है तो जरूर इस आदमी को कुछ बीमारी होगी। उसकी घर के तलाश करने के बाद लारा को इंसुलिन की बोतल मिलती है, यानी कि इस आदमी को शुगर की बीमारी थी, जिस वजह से सिल ने इसके साथ रिप्रोडक्शन करने से मना कर दिया और आखिर में इसे जान से मार दिया। वहीं अब हमें सिल को दिखाया जाता है जो उसी आदमी की गाड़ी को लेकर आगे बढ़ रही थी। उसने गाड़ी चलाना बड़े आराम से सीख लिया था और अब वो गाड़ी से उतरकर रोड क्रॉस करते रहती है। पर तभी सिल की नजर एक लड़के की तरफ गई, जिस वजह से सड़क पर से उसका ध्यान हट जाता है और एक गाड़ी आकर उसे ठोक देती है। सिल को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वहाँ बेन नाम का एक भला आदमी था। वो सिल को इस कंडीशन में देखकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया और उसका अपने पैसों से इलाज करवाया। यहाँ सिल के बैक पर बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी, जिसका इलाज वहाँ के डॉक्टर्स कर रहे होते हैं। पर एक डॉक्टर तो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि सिल के घाव अपने आप ही भरते जा रहे थे। ये चीजें जब तक वो एक्सपीरियंस कर पाता तब तक सिल एकदम ठीक होकर खड़ी हो जाती है और वहाँ से तुरंत ही जाने लगती है। बैन नाम का वो आदमी सिल को रोकते हुए कह रहा था कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें रिकवरी की जरूरत थी तो तुम मेरे साथ चलो। बैन तो यहाँ पर सिल को अपने घर पर लेकर आ गया था और उसे बहुत सारी चीजें खाने के लिए देता है। वहीं अब फिंच की पूरी टीम उस दुर्घटना के बारे में पता करके हॉस्पिटल में आ जाती है और उस आदमी के बारे में पता करती है जिसने सिल का इलाज कराया था। उसने अपना क्रेडिट कार्ड दिया था, जिसकी वजह से बैन का एड्रेस उन्हें मिल जाता है और इसीलिए वो जल्द से जल्द बैन के पास जाने लगते हैं। पर यहाँ बैन तो सिल के साथ पूल में मौजूद था, जो एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे थे। लेकिन फिंच की पूरी टीम बहुत ही जल्द उस जगह पर पहुंच गई थी और इस बात का अंदाजा सिल को पहले ही लग गया था, इसीलिए वो बैन के साथ इंटीमेट नहीं होती और उसे पूल के पानी में ही डुबाकर मार देती है। इसके बाद हमें सिल को एक बेडरूम में दिखाया गया जो एक लड़की के साथ मौजूद थी। उसने उस लड़की को बांध कर रखा हुआ था और अब यहाँ पर सिल अपना एक अंगूठा काटती है और उस लेडी का भी एक अंगूठा निकाल लेती है। वो तुरंत ही पेट्रोल पंप पर चली गई थी और कई सारा पेट्रोल जमा करने लगी। जो भी सिल के सामने आता वो उसे अपने नुकीले टेंटिकल्स की मदद से जान से मार देती, यानी कि वो अपने जैसे बहुत सारे एलियंस को पैदा करके ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े।
फिंच की पूरी टीम तो हर एक नाइट क्लब के अंदर तैनात थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सिल लड़कों की तलाश में यहाँ पर जरूर आएगी। कई देर तक इसी तरीके से पहरेदारी करने के बाद भी सिल आती नहीं और उन्हें लग रहा होता है कि शायद उनका प्लान फेल हो जाएगा। सभी अंदर मौजूद थे और डैन बाहर आकर थोड़ा सा घूमता रहता है, पर तभी अचानक उसके सामने सिल आ गई जो उसे घूर कर देखने लगी और डैन तुरंत ही समझ गया था कि ये वही है जिसे कि हम ढूंढ रहे हैं। डैन तुरंत ही जाकर अंदर सभी को बताने लगा कि यहाँ पर सिल है और उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। सिल भी उनसे डरते हुए अपनी कार में बैठ गई और उनसे दूर जाने लगी। फिंच और सभी लोग अलग अलग कार में उसका पीछा करते हैं और यहाँ तक कि फिंच ने अपने कई हेलीकॉप्टर्स को उसके पीछे लगा दिया था। फिंच ने यहाँ पर कमांड दे दिया होता है कि सिल को जान से मार दिया जाए। लगातार सिल का पीछा किया जा रहा था, पर हम देख पाते हैं कि सिल जिस कार में मौजूद है वहाँ पर वही लेडी भी थी जिसे कि उसने किडनैप करके रखा था और उसके पूरे बॉडी पर फ्यूल मौजूद होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद ये पूरा प्लान सिल का है और वो उन सारे ऑफिसर और रिसर्चर्स को गुमराह करना चाहती है। यहाँ लारा और प्राइम अपनी कार में से ठीक सिल के पीछे मौजूद थे, इसीलिए उनसे बचने के चक्कर में सिल की कार एक ढलान की तरफ गिरने लगती है। सामने की तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट मौजूद था, पर उससे टकराने से पहले ही सिल वहाँ से कूद गई और उसके अंदर मौजूद लेडी को उसके अंदर ही छोड़ दिया। कार तुरंत ही उस सर्किट से टकराती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पेट्रोल की वजह से वो आग पूरी फैल चुकी थी। ऊपर से यहाँ फिंच के आदेश देने पर वो सारे हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर मिसाइल फायर कर देते हैं। उन सभी को यही लग रहा था कि इस धमाके में वो सिल मारी जाएगी। थोड़े समय के अंदर इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो उन्हें सिल का एक अंगूठा मिला था। ये अंगूठा डिटेक्ट करने पर पता चलता है कि सच में ये सिल का ही है, लेकिन उन सभी को आइडिया नहीं, ये तो सिल का सिर्फ एक प्लान था। फिंच और उसके सभी साथी इस बात से खुश होने लगे कि उन्होंने एक एलियन को खत्म कर दिया है और अब उन्हें कोई भी टेंशन नहीं है। पर सच्चाई तो ये थी कि सिल सही सलामत अपने कमरे में होती है और अपने बालों को कलर करके काटती है, जिससे कोई उससे पहचान न पाए और वो फ्रीली शहर में घूम सके। हमें तो अब वो सारे लोग दिखाए जाते हैं जो एक क्लब में काफी मजे कर रहे थे। उनकी टीम ने तो एक बड़ा काम किया था। अब यहाँ लारा वॉशरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है सिल की, जिसने अपना हुलिया चेंज कर लिया था और लारा उसे पहचान भी नहीं पाती। सिल तो अब लारा से बात करना स्टार्ट करती है और उसका परफ्यूम भी मांगती है। लारा ने उसे बिना क्वेश्चन किए दे भी दिया था। सिल यहाँ पर ये चीजें इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो प्राइम के साथ संबंध बनाना चाहती थी। अगर वो उनके दोस्तों से जितना घुल मिल जाएगी तो उसके लिए ही अच्छा होगा। हमें तो अब यहाँ दिखाया गया कि प्राइम और लारा एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो एक कमरे में जाकर एक दूसरे के पास आने लगे। सिल बाहर के दरवाजे पर रुककर ये चीजें सुन रही थी और वो समझ जाती है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। यहाँ अब सिल को जल्द से जल्द प्राइम के पास जाना था, तभी उसने वहाँ पर मौजूद एक लेडी को मार दिया और उससे कीज ले ली। वो ठीक प्राइम के साइड वाले कमरे में चली जाती है और दीवार के थ्रू सुनने लगती है, पर अचानक पता चला कि ये कमरा तो स्टीफन का है, जो तुरंत ही अंदर आ चुका था और सिल के सामने खड़ा होता है। सिल तो प्राइम के बारे में छोड़कर स्टीफन को ही अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ी। उसने तो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट किया ताकि वो स्टीफन के साथ इंटीमेट हो जाए। स्टीफन शुरुआत में तो मना कर रहा था, लेकिन उसका भी मन होता है। वो दोनों अब बहुत ही मजे से लग जाते हैं, पर अचानक यहाँ पर डैन की नींद खुलती है। उसे कुछ आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो स्टीफन के कमरे के पास आया और जो आवाजें स्टीफन के कमरे से आ रही थी वो एलियन ही निकाला करते। इस बात का अंदाजा डैन को हो जाता है, इसीलिए डैन को लगने लगा कि इस कमरे के अंदर जरूर सिल मौजूद है। डैन तुरंत ही प्राइम के पास जाता है जो लारा के साथ सोया हुआ था। डैन ने प्राइम को बताया कि स्टीफन की जान खतरे में है क्योंकि उसके साथ सिल मौजूद थी, पर प्राइम कह रहा था कि हमने तो उसे मार दिया है। डैन यहाँ पर प्राइम से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे पता है सिल वहाँ पर मौजूद है और हमें वहाँ घुसकर स्टीफन की जान बचानी चाहिए। इसीलिए अब प्राइम अपने बाकी सारे साथियों को वहाँ बुला लेता है। वहीं रूम के अंदर सिल और स्टीफन एक दूसरे के ऊपर मौजूद थे। उनका क्लोजनेस होने के बाद तुरंत ही सिल कहती है कि तुम फील कर सकते हो मेरे पेट में पलते हुए बच्चे को। स्टीफन एकदम चौंक जाता है कि इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं होती, पर जैसे ही उसने सिल के पेट पर हाथ लगाया तो वो उसे फील कर पा रहा था, जिससे स्टीफन भी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही एलियन हाइब्रिड लेडी है जिसे वो सभी ढूंढ रहे थे। यहाँ प्राइम और बाकी सारे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जैसे ही घुसते हैं तो सिल अपने एलियन वाले फॉर्म में आकर बाहर निकल गई थी।
वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रही होती है और काफी फास्ट भी थी। बाकी सारे लोगों ने अपार्टमेंट में देखा कि स्टीफन की डेड बॉडी मौजूद थी, यानी कि सिल ने उसका यूज कर लिया और उसे जान से खत्म कर दिया। सिल तो अब एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर भागकर छुप गई थी। सभी के हाथ में गन होती है और फिंच अपनी टीम के साथ उसका वहां पर पीछा करने लगा। लेकिन फिंच को क्या पता था कि ये शायद उसका आखिरी दिन हो सकता है। फिंच एकदम कॉन्फिडेंस में गन लेकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो अचानक पानी के अंदर से सिल बाहर निकल गई। वो बहुत ज्यादा खूंखार लग रही होती है और फिंच के ऊपर हमला करके उसे पानी में ले जाती है। थोड़ी देर में फिंच की डेड बॉडी ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि अब वहां पर सिर्फ प्राइम, लारा और डैन मौजूद थे। उन तीनों को भी सील को ढूंढ कर मारना होगा, नहीं तो शायद उनकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब डैन ये नोटिस करता है कि सील अपने बच्चे को जन्म दे रही है। वो बच्चा उसी की तरह एलियन डीएनए वाला होगा जिसके अंदर उससे ज्यादा शक्तियां होंगी। लेकिन डैन ने सोचा कि ये एक बच्चा है तो इसे कुछ ना किया जाए, पर उस बच्चे ने अपनी जीभ निकालकर जो बड़ा टेंटिकल बन गया था उससे डैन पर हमला कर देता है। पर जैसे ही वो एलियन का बच्चा अगला हमला करने के लिए गया तो डैन उसे फ्लेम थ्रोवर की मदद से जला देता है। वो बच्चा पूरा जलकर पानी में गिर गया और धीरे धीरे पानी के ऊपर जो मीथेन गैस थी उसकी वजह से आग लग जाती है। डैन ऊपर की तरफ लटका हुआ था एक पत्थर को पकड़कर। वहीं दूसरी तरफ हमें प्राइम को दिखाया गया जिसके ऊपर सिल ने हमला कर दिया था। वो उसे अपने टेंटिकल की मदद से खींच रही होती है, पर प्राइम एक नुकीले हथियार की मदद से उसके टेंटिकल को ही काट देता है। प्राइम ने तो सिल के ऊपर मल्टीपल गोलियां चला दी थी, जिससे सिल कमजोर हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद उसी पानी के अंदर गिर जाती है। सभी लोग अब मिलकर उसे मारने लगे थे ताकि वो उसके अंदर जल जाए और खत्म हो जाए। प्राइम और लारा तो यहाँ डैन को खींच रहे थे क्योंकि वो लटका हुआ था, पर उसका पैर अब सिल ने पकड़ लिया होता है जो उसे खींचने की बहुत कोशिश कर रही थी। पर प्राइम ने अपनी आखिरी गोली निकाली और सीधा सिल के सर पर निशाना लगाकर उसे मार दिया। डैन को वो तुरंत ही बचाते हैं और तीनों वहां से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। उन्हें लगा कि अब सिल और उसका एलियन बच्चा दोनों ही मर चुके हैं, तो उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। पर अंत में हमें दिखाया गया कि एक चूहा सिल के कटे हुए टेंटिकल वाले टुकड़े को खाने लगा है, जिससे कि अब उसके अंदर भी एलियन डीएनए आ चुका था। वो चूहा बहुत ही विशालकाय हो गया और बाकी चूहों को बड़ी बड़ी जीभ निकालकर खाने लगा, यानी कि एलियन डीएनए अभी तक पृथ्वी पर मौजूद है। और हमारी ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।